अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्योंकि जिस तरह का रिस्पॉन्स एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि नवाज़ शरीफ को मिले, अवाम इसके आगे पीछे हों, वैसा कुछ हुआ नहीं है और उल्टा अभी इमरान खान का ही खौफ सबको सताए जा रहा है। और ऊपर से अब परवेज़ इलाही ने बयान जारी कर दिया कि इमरान खान से IMF के लोग और यूरोपीय यूनियन के लोग मिलने आते हैं। इस खबर ने तो और ज़्यादा परेशान करके रख दिया है नवाज़ शरीफ को कि IMF का वफ़द इमरान खान से मिला है, मुझसे क्यों नहीं मिला। अब सहाफ़ी फ़हद शहबाज ने इस खबर को कैसे एक्सप्लेन किया है वो आपके सामने रखते हैं दोस्तों। साथ नवाज़ शरीफ के साथ अब होने क्या जा रहा है। कतर ने मैकडॉनल्ड्स का बुरा हाल करके रख दिया है। क्या ऐलान किया है मैकडॉनल्ड के ख़िलाफ़, इस पर भी कुछ डिटेल्स आई हैं, वो आपके सामने रखेंगे। अब फ़हद शहबाज कहते हैं कि अदालत में हम कुछ सहाफ़ी परवेज़ इलाही के पास बैठे थे और इनके वकील और कुछ सहाफ़ी उनसे बातें कर रहे थे, जबकि इसी दौरान मोनस इलाही का फ़ोन भी आया परवेज़ इलाही को। अब इसी दौरान फ़हद शहबाज ने कहा कि मैंने परवेज़ इलाही से पूछा क्या अडियाला में आपकी इमरान खान से भी कोई मुलाकात हुई है, जिस पर परवेज़ इलाही ने सर हिलाकर जवाब दिया कि हाँ हुई है मेरी मुलाकात। फिर सवाल किया कितनी दफ़ा आप इमरान खान से जेल में मुलाकात कर चुके हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि मत पूछो, बस मुलाकात हुई है। हम दोनों के कमरे एक साथ ही मौजूद हैं, यानी कि एक तरफ परवेज़ इलाही का जेल वाला कमरा है और दूसरी तरफ इमरान खान का। अब इस पॉइंट पर ऐसा लगता है कि परवेज़ इलाही ज़्यादा डिटेल में इसको लेकर नहीं जाना चाहते थे, ताकि जो सहूलतें हमें वहाँ मिली हुई हैं वो कहीं वापस ना ले ली जाएँ या जिन लोगों ने ये दी हैं वो ना फंस जाएँ। अब या तो ये मुलाकातें एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से हो रही हैं या जेल में जो अहलकार हैं वो इमरान खान पर या परवेज़ इलाही पर ज़्यादा ही कुछ मेहरबान हैं। लेकिन ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट की प्रेजेंस तो जेल में लाजमी सी बात है कि होगी ही, और इनकी मर्ज़ी से तो इस वक्त जेल में कोई चिड़िया भी नहीं पर मार सकती। तो मुलाकात अगर हो रही हैं तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट की रज़ामंदी शामिल थी। आगे वो कहते हैं जिससे इस चीज़ का सबूत मिलता है कि इमरान खान वाकई में ही जेल में इस वक्त ईजी हैं। सवाल हुआ वो सहाफ़ी आपको सलाम कह रहा था, जिस पर जवाब दिया गया कि वो तो मेरा नाम तक नहीं लेता, मैं इसके प्रोग्राम्स देखता हूँ, इससे कहो कि मेरे बयान चलाया करे। यानी कि इस पॉइंट पर फ़हद शहबाज ने सवाल उठाया कि यानी कि इमरान खान और परवेज़ इलाही को और शाह महमूद कुरैशी को जेल में TV भी मुयस्सर है। इस पॉइंट पर उन्होंने फिर कहा कि मेरी मुलाकात क्या, इमरान खान से तो IMF वफ़द और यूरोपीय और अमरीकी वफ़द भी आकर मिलते रहते हैं। बस इतना ही उन्होंने कहा, इससे ज़्यादा फिर आगे वो इसकी डिटेल में भी नहीं गए। तो यहाँ ये भी लगा कि परवेज़ इलाही ये पैगाम दूसरी जमातों तक पहुँचा रहे थे कि तुम जो करते फिर रहे हो आखिर में तुम लोगों को हार होगी। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज़ शरीफ जो कहता फिर रहा है कि डील हो गई है, इसके हाथ में कुछ भी नहीं आना। आप ये क्लिप दोस्तों देखें, कराची से ये खातून हैं, PTI की सपोर्टर हैं, अकेली लड़की कराची में इमरान खान के लिए इलेक्शन कैंपिंग शुरू कर बैठी है। अंदाज़ा लगाएं आप कि इस एक लड़की की इलेक्शन कैंपिंग से PDM की जमातें परेशान हो गई हैं। तो आप सोचें कि अगर पूरे मुल्क के नौजवान उठ खड़े होते हैं और इलेक्शन कैंपिंग स्टार्ट कर देते हैं इमरान खान के लिए, तो इमरान खान को तो इलेक्शन कैंपिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इमरान खान तो जेल में बैठा इक़्तिदार की कुर्सी पर आकर बैठ जाएगा। ऊपर से अंसार अब्बासी का भी एक बयान आ गया कि PTI पर इलेक्शन में पाबंदी के हवाले से गौर नहीं हो रहा, यानी कि PTI को इलेक्शन में उतारा जाएगा। और परवेज़ इलाही ने भी यहाँ पर कहा कि इमरान खान ने तो मुझे ये भी कहा था कि ऐसे धांधली ज़दा इलेक्शन करवा कर इन्होंने जाना कहाँ है, यानी कि अगर ये इलेक्शंस करवा भी देते हैं तो ये भागेंगे कहाँ पर। अवाम भी यहीं है, हम भी यहाँ हैं और आलमी दुनिया भी इसको देख रही है। तो इससे पता लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट भी घबराई बैठी है कि इतनी बड़ी धांधली वो कर नहीं सकते पाकिस्तान में, और इसीलिए इमरान खान से मुसाहलत का जो दौर है वो अब शुरू होगा। अब यहाँ सबसे बड़ा लूज़र दोस्तों कौन होगा? अगर आपके जहन में एस्टेब्लिशमेंट का नाम आ रहा है तो ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर सबसे बड़ा लूज़र नवाज़ शरीफ और नून लीग होगी, जिसने सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर अपने असूलों को कुर्बान किया है। अब नवाज़ शरीफ को यहाँ धोखा दिया जा सकता है अगर इमरान खान के साथ डील हो गई, क्योंकि अगर अमरीकी और यूरोपीय वफ़द इमरान खान से मिल रहे हैं तो जाहिर है कि साइफ़र के मामले में वो इमरान खान को मनाने की कोशिश कर रहे होंगे
کہ عمران خان کسی طرح مان جائیں اور اقتدار میں آ کر اس سائفر کو نہ کھولیں، کیونکہ اس سے امریکہ کی جو تعلقات ہیں وہ دوسرے ممالک سے بھی خراب ہو سکتے ہیں اور پاکستان کی ریاست سے بھی خراب ہوں گے۔ تو ممکن ہے کہ عمران خان یہاں پر یہ امریکہ کی بات مان لیں۔ ویسے تو عمران خان کہتے ہیں کہ میں کوئی ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہوں، لیکن ممکن ہے کہ امریکہ کو عمران خان یہ ڈیل دے دے۔ خود تو عمران خان کوئی ڈیل نہیں کریں گے، لیکن امریکہ کے لیے کہہ دیں کہ چلو تعلقات کو ٹھیک رکھنے کے لیے ہم یہ نہیں کہتے۔ تو اگر یہ ہو گیا تو پھر نواز شریف اور نون لیگ کی آنے کی آخری امید بھی ختم ہو جائے گی، اور بہت جلد آپ پھر ان کی چیخیں بھی سنیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کو پھر سے یہ برا بھلا کہنے لگ پڑیں گے۔ لیکن اس وقت تک ان کا بہت نقصان ہو چکا ہوگا، کیونکہ عوام کی نظر میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں۔ دوسری طرف آپ کو بتائیں تو خبریں ہیں کہ قطر نے اپنے ملک میں تمام میک ڈونلڈز کی شاپس بند کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ RET اردو نے اس خبر کو دوستوں بریک کیا ہے، جو کہ ترکی کی نیوز ایجنسی ہے۔ ابھی اس خبر کے حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ہے دنیا بھر سے، لیکن ترکی نے اس خبر کو رپورٹ کیا ہے۔ اب اگر قطر نے ایسا واقع میں ہی کر دیا ہے تو اس کا نقصان دوستوں میک ڈونلڈ کارپوریشن کو بہت زیادہ ہونے والا ہے، اور ممکن ہے کہ دوسرے مسلم ممالک سے بچنے کے لیے میک ڈونلڈ کارپوریشن اسرائیل سے میک ڈونلڈ کی برانچ کو واپس لے لے، کیونکہ مسلم دنیا ایک بڑی مارکیٹ ہے میک ڈونلڈ کے لیے، جبکہ اسرائیل ایک بہت چھوٹی مارکیٹ ہے ان کے لیے۔